Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss how to get a pregnancy naturally. बहुत सारे कपल्स डॉक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में कि हम नेचुरल तरीके से कंसेप्शन चाहते हैं, हम अभी दवाई लेना नहीं चाहते। पर्टिकुलरली न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं वो बहुत रिपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 8 टिप्स बताऊंगी, 8 थिंग्स बताऊंगी जो आप लोगों ने फॉलो करनी है और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आमतौर पे देखा गया है कि इन बातों को फॉलो करने से अगर 100 पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया तो 85% पेशेंट्स जो हैं वो उनमें से कंसीव नेचुरली कर जाते हैं और 15% फिर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग जो है वो आप लोगों को अपना फर्टिलिटी विंडो पता होना चाहिए, आपको अपनी प्रॉपर मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड का पता होना चाहिए और अपनी मेंस्ट्रुअल लेंथ का पता होना चाहिए। अगर एक पेशेंट को 28 दिन के बाद मेंसेस आ रहे हैं तो उसका जो प्रोलॉन्ग जो उसके मेंसेस हैं वो रहते हैं 28 डेज़ के लिए। अगर किसी का 32 या 33 डेज़ या 35 डेज़ का साइकिल है तो फिर इट मीन्स कि इसका 33-35 जो है वो उसकी मेंस्ट्रुअल लेंथ है। इसमें ओवुलेशन आम तौर पे जो आप जिस टाइम पे पीरियड्स आते हैं उनमें से आपने -14 डेज़ कर लेते हैं तो ये आपका ओवुलेशन डे निकल आता है। फॉर एग्जांपल अगर 28th डे साइकिल है तो ओवुलेशन 14th डे पे हो रही है। अगर साइकिल 32 डेज़ का है तो ओवुलेशन 18th डे पे हो रही है। अगर 35 डेज़ का साइकिल है तो ओवुलेशन एट डे 21 हो रही है। तो उसमें आपने इन सब जो अपनी ये फर्टिलिटी विंडो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजेज ऑफ टैबलेट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड वेरी गुड फॉर द बोथ कपल्स। दोनों कपल्स जो हैं टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गोली रोज़ाना। थर्ड चीज़ है डाइट, कि डाइट आपने क्या लेनी है जो क्वालिटी ऑफ एग को अच्छा करे। उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये जो है एग क्वालिटी को बैड करती हैं, बुरा करती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम मीठा शामिल है, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, जितनी ये डबल रोटी टाइप यानी कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं आमतौर पे इसको अवॉइड करना है। ये कस्टर्ड टाइप एंड जो हम होममेड बनाते हैं हलवा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड है जिसमें पिज़्ज़ाज हैं, समोसा है, इवन ये बर्गर्स हैं, ये भी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। देन इट कम जो है आता है वो वेट। वेट इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द हाइट। ओवरवेट पेशेंट और अंडरवेट पेशेंट, इन दोनों पेशेंट्स की जो एग फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं होती, या अगर एग बन भी जाता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसके बाद आप लोगों ने याद रखें कि अपना वज़न मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल अगर औरत 5'4" या 5'5" की है या इवन 5'6" की है तो उसका वज़न 50 to 55, 60 तक वेरी करना चाहिए। अब ये ना हो कि आपका वज़न बिल्कुल 40 kg है या फिर 80 kg है, यानी कि जो आपकी हाइट है उस हिसाब से आपने वेट को मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है एक्सरसाइज। आप जो फर्स्ट 14 डेज़ हैं जिसमें पीरियड्स आने के जिसमें डेज़ शामिल हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इवन जो है आप उसमें कोई भी जो है हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन से लेके टिल नेक्स्ट टाइम ऑफ पीरियड्स तक आपने लोगों ने बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम ज्वाइन नहीं करना। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो मना नहीं है, लेकिन इसमें हैवी एक्सरसाइजेज जिसमें जिम टाइप शामिल है उसको ना करें। देन कम्स के एक औरत को कितनी देर तक मियाँ से मिलने के बाद वो आराम कर लेटे रहना चाहिए ताकि जो सीमन है वो प्रॉपर एंटर हो सके। मियाँ से मिलने के बाद एटलीस्ट आफ्टर कोइटस हाफ एन आवर किसी भी औरत को लेटा रहना चाहिए ताकि सीमन अच्छे तरीके से जो है वो वाया सर्विक्स जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाए। बहुत सी लेडीज़ जल्दी खड़ी हो जाती हैं उठ के वॉश करने के लिए, जो कि ठीक नहीं है। उसमें यह होता है कि जो सीमन, इफ देयर इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ द सीमन, अगर अच्छा नहीं है तो नेचुरली फिर वो जो है वो सीमन जो है वो शेड आउट हो जाता है और फिर उससे प्रेगनेंसी नहीं होती। तो डियर लेडीज़ एटलीस्ट हाफ एन आवर आप लोग वेट करें आफ्टर जो है कोइटस। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स हु आर लिसनिंग मी, आप लोग जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं इन टिप्स को फॉलो करें। आप लोग बहुत इससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं औरतों को कहना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रेस ना लें कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, फ़ौरन हो जाए। स्ट्रेस भी जो है वो ओव्यूलेशन को जो है वो कम करता है, एग की डेवलपमेंट में उसको फ़र्क आ जाता है और एग नहीं रिलीज़ होता। तो बी रिलैक्स और इससे आप इसको फॉलो करें
तो उम्मीद है कि इससे कंसेप्शन जल्दी हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।